सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार। करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर एमबीबीएस। तो इस वीडियो से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाह रहा कि तुम्हें डिमोटिवेट करूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ अदर चूज़ कर लो जो तुम्हारे ड्रीम के अगेंस्ट हो, है ना। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूँ कि तुम्हारे पास एमबीबीएस के अलावा एक और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। एमबीबीएस के अलावा 10 अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे तुम अच्छा अर्निंग कर सकते हो, जहाँ पे कम पैसे में तुम पढ़ाई कर सकते हो, फी स्ट्रक्चर उसका कम है एंड सैलरी भी अच्छा है ना। बाकी इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव बस यही कि तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना कि यार तुम्हारे पास एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जिसको तुम चूज़ कर सकते हो और डिसीजन तुम्हें लेना है ना। तो इस वीडियो को आराम से देखना। मैं तुम्हें बहुत कुछ बता रहा हूँ, सैलरी बताऊँगा, फ़ी बता रहा हूँ कितने फ़ी लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यार एमबीबीएस क्या है। एमबीबीएस बहुत लोग एमबीबीएस करते हैं, लेकिन एमबीबीएस भी आसान स्ट्रीम नहीं है। एमबीबीएस में 5.5 साल का तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये है कि इतना साल पढ़ने के बाद भी अगर तुम सैलरी की बात करो तो 1 लाख से 1.5 लाख, लाइक 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ का होता है ना। तो सुपर स्पेशलाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, लेकिन वो काफ़ी लोग करते भी नहीं है। और ये जो एमबीबीएस होता है 5.5 साल का, इसके बाद हमें नीट पीजी देना होता है, जिसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाते हैं, है ना। एमबीबीएस तक में अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस करते हो तो तुम्हें अगर कहीं पे जॉब करते हो तो 60,000 तक तुम सैलरी पा सकते हो, है ना। तो ये हुआ तुम्हारा एमबीबीएस, 60,000 तक तुम्हें सैलरी मिल जाएगा अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस करते हो। एमबीबीएस में क्या होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट से करते हो तो तुम्हारा फी बहुत कम लगता है, प्राइवेट से करते हो तो फी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार कि बीडीएस। देखो यार, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि तुम्हें लगता है कि बीडीएस बीएएमएस ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। यार ये सब भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस है। मैं तो बता रहा हूँ कि देखो, मेरे एक दोस्त था ना, वो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था और उसने क्या किया कि सेकंड अटेम्प्ट में उसे एमबीबीएस नहीं मिला था, तो उसने बीएएमएस चूज़ कर लिया और बीएमएस चूज़ करने के बाद वहाँ अपना स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करा और अभी वो एमबीबीएस कर रहा है कोलकाता के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके साथ, इंटरव्यू टाइप का, बोलोगे तो मैं पिन कर दूंगा वहाँ पे। तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रिपरेशन करा और अच्छे कॉलेज में वो चला गया, है ना। मेरी एक दोस्त भी थी जो BHU से BDS कर रही थी, है ना, BDS कर रही थी और साथ साथ वो प्रिपरेशन करी, मतलब फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में प्रिपरेशन करी और उसका हो गया। अभी अच्छे कॉलेज में वो एमबीबीएस कर रही है। तो यार देखो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ठीक ठाक मार्क्स आया है, एमबीबीएस नहीं मिल सकता है, तो अदर ऑप्शंस है जिसको तुम चूज करके अपना एमबीबीएस का पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन वहां भी वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शंस है, ठीक है। रैट रेस में मत भागो। मैं ये नहीं बोला कि तुम एमबीबीएस मत लो, ठीक है। चलो, बीडीएस क्या होता है? बीडीएस होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, है ना। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो बीडीएस जो है ना, बीडीएस 5 साल का यूजी कोर्स है। यहाँ भी तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, इतना सारा सीट्स है। लेकिन बीडीएस के बाद अगर तुम एमडीएस कर लेते हो, एमडीएस जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है बीडीएस का है, तो तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा, तुम्हारा सैलरी बढ़ जाएगा, तुम्हारा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही होता है बीडीएस क्या है, तो उसमें डेंटिस्ट लोग डॉक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट दांत के, माउथ के पूरा, है ना। तो जो भी है हेड एंड नेक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। मेरा जो ये दांत देख रहे हो वो भी आर्टिफिशियल दांत है। आई थैंक बीडीएस डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे अपना स्माइल वापस दिया, है ना। तो बीडीएस डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, है ना। आफ्टर एमबीबीएस बीडीएस इज द मोस्ट चूजन फील्ड। अब तुम्हें हम इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा है। यू कैन वर्क इन अ गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, यू कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश योर ओन क्लिनिक। हाई डिमांड है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। एंड यू कैन वर्क इन डेंटल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, डेंटल इंस्टीट्यूशंस, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, डेंटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है तुम्हारे पास। अर्निंग जो होगा इसका इतना से इतना स्टार्टिंग के फेज में होगा और लाख में भी तुम अर्न कर सकते हो जब तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कॉन्स में क्या है कि इफ़ यू सेटअप योर ओन क्लिनिक, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे आते हैं और ये तुम विलेज एरिया में नहीं कर सकते हो, तुम्हें सिटी एरिया में ही करना होगा, थोड़ा सा महंगा सेटअप होगा, ठीक है। और अगर तुम जॉब करते हो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास कम है। देखो मैं जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अगर तुम गवर्नमेंट का पैसा यूज करके तुम एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और उसके बाद तुम अगर जॉब के पीछे भाग रहे हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यार देखो, हम अगर हेल्थ सेक्टर में हेल्प करना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो हमें जॉब के पीछे नहीं भागना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें उस एरिया में जाके अपना हेल्थ सेटअप सेट करना होगा जहाँ पे हेल्थ नहीं है, जहाँ पे वो चीज़ नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे हमें हॉस्पिटल सेटअप करना होगा, खुद का करना होगा, है ना। तब तो जाके हेल्थ सिस्टम डेवलप हो पाएगा इंडिया का। अगर हम जॉब के पीछे ही भागते रहे तो क्या फ़ायदा, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम्हारे ये कोर्सेज का फ़ी रहेगा, ये एक बार चेक कर सकते हो तुम अपने
अपना जो मन पसंदीदा कॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा कोर्स होता है BAMS। इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यार, आजकल तो यही लोग आयुर्वेदिक के पीछे भागते हैं, है ना। कॉमन लोग भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एलोपैथिक। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ पे भी डॉक्टर्स लगेंगे तुम्हारे नाम के आगे, तुम सर्जरी भी कर सकते हो। ये भी 5.5 साल का एक कोर्स होता है आयुर्वेदा। यहाँ पे तुम आयुर्वेदा के बारे में जानोगे, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के बारे में जानोगे, और दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री, है ना। ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। कोर्सेज का फी तुम्हारा इतना होगा, 5 लाख से 6 लाख के करीब होगा। और अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हो तो आई थिंक कम होगा, है ना। MD MS यहाँ भी होता है, मेडिसिन और सर्जरी यहाँ भी होता है, ठीक है। एवरेज सैलरी का बात करो तो 30 के अप्रॉक्स रहता है। मे बी ये थोड़ा डिफर कर सकता है, ठीक है। 30 से 40 के 50 के अप्रॉक्स रहेगा, मतलब डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे भी तुम सर्जरी, गायनी, ये सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोज के बारे में हम बता दें कि हाँ, यहाँ पे तुम नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। लो कोर्स फी है इसका। अगर तुम अदर प्राइवेट सेक्टर से करते हो तो प्राइवेट में तुम्हारा कम फी लगेगा। यू कैन स्टडी आयुर्वेदा ऑल्सो एंड मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो, है ना। 2 टाइप के मेडिसिन के बारे में तुम्हारे पास नॉलेज आएगा। और यू कैन ओपन योर ओन आयुर्वेदिक फार्मेसी, है ना। यू कैन गेट जॉब इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। टीचर भी तुम बन सकते हो। कॉन्स क्या है अभी देखो, पीपल विल डिस्करेज यू लिटिल बिट। अब अगर तुम इसको सह लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो बहुत सारे विलेज एरिया में होता है ऐसा कि क्या कर रहे हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन रहे, ऐसा लाइक रिएक्शन उनका थोड़ा सा अलग होगा। तो उस समय अगर तुम इग्नोर कर लोगे तो तुम बहुत अच्छा एक डॉक्टर बन पाओगे, BAMS का भी, है ना। सैलरी इज लेस देन BDS, ये चीज़ है। स्कोप इज मोर इन BDS में ज़्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू BAMS। लेकिन यार ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। इट इज़ वेरी टफ कम्पेयर टू BAMS। MBBS के कंपेरिजन में ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हिंदी में मतलब संस्कृत वगैरह, मतलब बहुत सारा ट्रेडिशनल चीज़ें तुम्हें जानना है, जो शायद बोरिंग भी हो सकता है। अगर तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग हो तो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज सैलरी 4 से 4 लाख के करीब होगा तुम्हारा पर ईयर में। तो मतलब तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास BHMS का है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी तुम्हारा 5.5 साल का कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ये 5.5 साल का हो जाता है। फी तुम्हारा इतना रहेगा एंड एवरेज सैलरी तुम्हारा 2 से 12 लाख पर एनम हो सकता है। यहाँ भी तुम PG कर सकते हो, होम्योपैथी मेडिसिन का तुम डॉक्टर बनोगे, है ना। प्रोज एंड कॉन्स क्या है देखो, होम्योपैथी किल्स द रूट एंड कॉजेस ऑफ द डिजीज। मतलब प्रोज क्या है कि अगर तुम ऐसा डॉक्टर बनना चाहते हो जो किसी भी डिजीज को जड़ से खत्म करता है तो यू कैन चूज होम्योपैथी, है ना। होम्योपैथी में कॉन्स क्या है कि तुम यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन को ट्रीट नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन किसी भी डिजीज का तुम जड़ से खत्म कर सकते हो। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहता है यहाँ पे, है ना। यू कैन एस्टेब्लिश योर ओन क्लिनिक्स, यू कैन गेट इजिली एडमिटेड इन कॉलेज एट लोअर रैंक। मतलब अगर तुम्हारा नीट में बहुत कम मार्क्स आता है तो तुम आराम से किसी भी कॉलेज में BHMS में अपना एडमिशन करवा सकते हो। नॉट दैट मच हैक्टिक एज कम्पेयर टू MBBS BDS। ये उतना हैक्टिक डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे तुम्हें उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। यू कांट ट्रीट इमरजेंसी सिचुएशन, यू विल गेट लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इज ऑल्सो लेस एंड नो सर्जरी इन BHMS में किसी प्रकार कोई सर्जरी आप नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास BBSc AH, मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब ऐसे बोले तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका डॉक्टर बनना, है ना। तो वो BHMS में आ जाएगा, BBSc में आ जाएगा। ये 3 ईयर का कोर्स होता है। कोर्स भी तुम्हारा अप्रॉक्सिमेटली इतना हो सकता है 15,000 से 1 लाख के करीब पर एनम। वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे तुम बनोगे एंड यू कैन स्टडी MD इन वेटनरी ऑल्सो। यहाँ पे भी MD होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो हर एक कोर्स में क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना। मतलब तुम्हारा चांस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। ये जो BBSc होता है ना, इसमें तुम नीट के थ्रू या फिर अदर जितने भी एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन के थ्रू तुम एडमिशन ले सकते हो। यहाँ भी तुम्हारा नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ही। स्कोप के बारे में बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको तुम चूज़ कर सकते हो। एनिमल डॉक्टर बनोगे, एनिमल फूड कंपनी में, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी में डायरी रिसर्चेस कर सकते हो तुम, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हो, एनिमल वेलफेयर में जा सकते हो, वेटनरी सर्जन तुम बन सकते हो। देखो बहुत सारे रिच लोग होते हैं ना, रिच लोग एनिमल्स रखते हैं, और एनिमल्स रखने के बाद क्या होता है ना कि अगर उनके एनिमल को थोड़ा सा भी खरोच आता है ना तो उनका ट्रीटमेंट वो करवाएंगे ही।
लेकिन ये भी क्या है कि यार तुम्हें वैसे सिटीज़ में अपना क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसे लोग हैं, थोड़ा रिच लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि गांव में तुम लोग करोगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना। सैलरी का बात करें यार, देखो जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर जिसका एवरेज सैलरी 5 लाख से 8 लाख होता है पर एनम। वेटनरी सर्जन जो होते हैं उसके 5.87 लाख टू 10 लाख होता है पर एनम। वेटनरी ऑफिसर्स के 10 लाख से 15 लाख पर एनम। कैटल ब्रीडर्स 3.89 से 10 लाख पर एनम। बहुत सारे ऐसे सैलरी ऑप्शंस है तुम्हारे पास, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। ऑन्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो बीबीएससी जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। जॉब अपॉर्चुनिटीज लेस है, एवरेज सैलरी तुम्हारा इतना होगा, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पेट तभी तुम ये चीज़ चूज करना, ठीक है। छठा ऑप्शन हमारे पास है बीएससी नर्सिंग का, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो आप लोग पता होगा कि हमारा जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है ना वो डिपेंड करता है इंटर्न डॉक्टर पे, नर्सिंग स्टाफ पे, है ना। तो ये लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है मेडिकल सेक्टर में, ठीक है। तो ये भी 4 ईयर का यूजी कोर्स है। एडमिशन नीट के थ्रू ही आपका होगा और अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट एग्जामिनेशन होता है वहाँ के थ्रू भी हो सकता है। बीएससी जो है ना, बीएससी नर्सिंग के कैटेगरी में सबसे हाईयर पोस्ट है। अदर ऑप्शन भी है जीएनएम, एएनएम, ये सभी नर्स ही होते हैं, लेकिन नर्सिंग के कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग सबसे हाईयर पोस्ट पे होता है, ठीक है। ये बहुत लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। यू कैन डू एमएससी नर्सिंग एंड दिस विल इंक्रीज योर जॉब चांसेस, है ना। तो बीएससी के बाद तुम एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। यू विल वर्क विद डॉक्टर्स, यू कैन वर्क एज नर्स इन हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट नर्स, सुपरिटेंडेंट, टीचर भी तुम बन सकते हो, नर्स का टीचर भी तुम बन सकते हो। मेल स्टाफ जो होता है ना उसका अर्निंग ज़्यादा होता है, ठीक है, 4 लाख के करीब होता है। और अगर वही तुम टॉप रैंक के नर्स बन जाते हो ना, टॉप रैंक के नर्स, तो तुम्हारा 17 लाख पर एनम भी हो सकता है अर्निंग। बहुत अच्छे अर्न करते हैं। और अच्छे हॉस्पिटल में अगर तुम्हें जॉब मिल जाता है तो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आप ले सकते हो, क्योंकि नर्स का भी बहुत रेस्पेक्ट है, नर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फार्मेसी का, बी फार्मा कर सकते हो, तुम्हें फार्मेसी कर सकते हो। ये भी 4 ईयर का कोर्स है ना। ये भी 4 ईयर का कोर्स है और यहाँ भी तुम फार्मास्यूटिकल कंपनी में तुम काम करोगे, लाइसेंस फार्मासिस्ट तुम बनोगे, अपना एक बहुत अच्छा फार्मासिस्ट का दुकान तुम खोल सकते हो, बहुत अच्छा तरीके से वो चलेगा भी, है ना। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट तुम बन सकते हो, मेडिकल राइटर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, केमिस्ट बन सकते हो। यू विल गेट जॉब इन फार्मा इंडस्ट्री, तुम्हें फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है ना। एवरेज एनुअल सैलरी यहाँ पे तुम्हारा कितना होगा, तो 2.4 लाख पर एनम हो सकता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट अगर तुम बनते हो तो 7.2 लाख पर एनम तुम्हें मिल सकता है। बी फार्मा जो होता है वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड होता है, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। तुम्हें अगर मेडिसिन के लाइन में अगर तुम कुछ रिसर्च करना है तो यू हैव द बेटर ऑप्शन, तुम बी फार्मा चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन था बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब प्लांट से ज़्यादा प्यार है, नेचर से ज़्यादा प्यार है, तो तुम बीएससी एग्रीकल्चर चूज करो। ये भी 4 ईयर का यूजी कोर्स है। यू विल बी डीलिंग विद एग्रीकल्चर साइंस, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, मतलब ओवरऑल तुम्हें प्लांट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। एंड एडमिशन तुम्हारा यहाँ पे ICAR एग्जाम होता है उसके थ्रू भी होता है, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू भी होता है। सैलरी का बात करते हैं यार, 4 लाख पर एनम तुम्हारा सैलरी है, 4 से 6 लाख पर एनम तुम्हारा सैलरी हो सकता है। एंड कोर्स फी के बारे में बात करें तो तुम्हारा इतना लग सकता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या है, तुम एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्लांट मैनेजर बन सकते हो, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन बन सकते हो, मतलब यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो यार इतना सारा बात कर लिया, अब तुम सोच रहे हो कि यार भैया क्या चूज़ करे, तो एक तो चीज़ है कि एक बार देख लो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, और दूसरी चीज़ कि अगर तुम्हें यहाँ पे जाने के बाद भी MBBS करना है तो तुम पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद भी बहुत सारे लोग कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई करते हैं और सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। 9वां ऑप्शन तुम्हारे पास BSc इन बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा तुम्हारे। यहाँ पे भी 3 ईयर्स का कोर्स है। यहाँ पे तुम बायोमोलिकुलर जितने भी मतलब सेल में होता है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, है ना, वो सब चीज़ तुम यहाँ पे पढ़ोगे। सैलरी की बात करते हैं तुम्हारे यहाँ पे भी 8.32 लाख पर एनम हो सकता है ना। लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, लाइक OT असिस्टेंट बन सकते हो, है ना। बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, एक BPT भी होता है, ठीक है। तो तुम ये भी परस्यू कर सकते हो। तो ये भी सारे अदर ऑप्शंस है जिसको तुम परस्यू कर सकते हो। तो आई थिंक ओवरऑल मैंने 10-11 अलग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करा जो तुम चूज़ कर सकते हो। एक बार देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर मान लो वहाँ पे जाने के बाद भी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट वो एक बेस्ट प्रोफेशनल फील्ड होना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मन लगे, है ना। तो यार आई थिंक ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर तुम्हारा मन करे तो, ताकि अलग लोगों को भी पता चल सके। अगर तुम्हारा नीट में स्कोर कम आया है तुम इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी एक बार देखना, है ना।
और वहाँ पे जाने के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।